प्रिय मित्रों, CMPC यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत, अभिनंदन। आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो मैथ्स का टॉपिक है और इसके अंदर मैंने कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं लिया है। एक मैराथन क्लास के हिसाब से मैंने लगभग मिक्स टॉपिक लिए हैं जो आपके रीट और सभी आने वाले एग्जाम्स के लिए ज़रूरी है और इम्पोर्टेंस रखते हैं। इसके अंदर घातांक है, सरल और चक्रवृद्धि ब्याज है, प्रतिशतता है, लाभ हानि है, पाई चार्ट है, समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल है। इस तरह के जो क्वेश्चन है, मिक्स क्वेश्चन जो अलग अलग पेपर्स में अलग अलग एग्ज़ाम्स के अंदर पूछे गए, तो मैं उन ओल्ड पेपर में से इन टॉपिक से जुड़े क्वेश्चन ले रहा हूं जो आपको आने वाले फोर्थकमिंग जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ज़रूरी है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो आप CMPC यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लेक्चर को आप वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिले। तो लीजिए हम इसके अंदर आज स्टार्ट करते हैं कुछ खास तरह के क्वेश्चन। ये किसी एग्ज़ाम का पेपर है पुराना और उसके अंदर जो 71th वाला क्वेश्चन है पूछ रहा है कि समीकरण 3 पावर 1/9 इंटू 3 पावर 2/9 इंटू 3 पावर 3/9 इक्वल टू 9 पावर x में x का मान क्या होगा। ये x निकालना, ये सब इंटू है। तो देखिए इसके अंदर कुछ नहीं है, ये घातांक वाला टॉपिक है और घातांक वाले टॉपिक के अंदर मैंने आपको बता रखा है कि जो अगर आधार समान है तो समान आधार में आपके घातें जुड़ जाती है। और यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट लग रहा है, या 3 पद है तो आप इस 3 के ऊपर तीनों घातें आपके जुड़ जाएगी, सीधी सीधी बात है। और ये 9 पर पावर क्या है आपके x। अब इधर क्या है आपके, ये 3 पर है तो ये 3 पर पावर कितनी हो जाएगी आपके 3 और 2 5 और 1 6/9। और इधर जो है अब आधार समान है तो इस 9 को भी आप क्या करें 3 पर पावर 2 करके और फिर x कर दें। तो ये आपके क्या बन जाएगा, इसके अंदर 3 पावर, ये पहले 3 से काट दो, 2 और 3 तो 2/3 और इधर 3 पर पावर क्या हो जाएगा 2x। अब आधार समान है तो घातें भी समान होगी, तो ये 2x बराबर 2/3, तो ये x बराबर क्या आ जाएगा 1/3। ऐसे बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आपके इसके अंदर आएंगे, आप कर सकते हो। तो इसके अंदर जो आ रही वैल्यू ये 1/3, ये तीसरा ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 वाला। देखिए इसमें कहा कि 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 85% विद्यार्थी गणित में और 75% विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। तो आप एक काम करें, इसको जो प्रेजेंटेशन का जो तरीका है वो आप लिखें नंबर ऑफ परसेंट या स्टूडेंट इन इंग्लिश, पास जो है इंग्लिश के अंदर वो आपके 80% और नंबर ऑफ मेंबर्स या स्टूडेंट्स इन मैथ्स तो ये है आपके 85%। और इसने पूछा है कि 75% दोनों में, मतलब ये हुआ कि NE इंटरसेक्शन M इक्वल टू 75%। अब इससे अपन क्या निकाल सकते हैं, NE यूनियन M, मतलब कुल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहला काम हमारे पास में ये है, तो अपन इसके अंदर कुल निकालेंगे। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा। देखिए एक खास बात याद रखें आप, जब कभी A यूनियन B आए तो यूनियन का मतलब होता है या, मतलब A या फिर B, और A इंटरसेक्शन B तो आएगा और, है ना, एंड जिसको कहते हैं, है ना, और जिसको आप बोथ भी कह सकते हो, दोनों ही। तो यहाँ यही तो लिखा है कि इसके अंदर कि 75% दोनों में, तो आपके ये A इंटरसेक्शन B की वैल्यू हुई आपके, यानी कि E इंटरसेक्शन M हुआ। अब फॉर्मूला जो है सीधा ये है, NE यूनियन M इक्वल टू NE प्लस NM माइनस NE इंटरसेक्शन M। तो ये आपके 80 प्लस 85 और ये माइनस में 75 हो जाएगा। तो इससे आपकी कितना आ रहा 165 माइनस 75, तो ये कितना आ गया आपके 90। अब ये 90 क्या आया, ये उत्तीर्ण यानी कि ये पास वाले हैं। ठीक है, तो अब आप कह सकते हो फेल कितने हुए, क्योंकि टोटल आपके पास जो थे वो कितने 100 थे, तो फेल कितने हुए 100 माइनस 90 बराबर 10।
ये एक तरीका आपको ध्यान रखना। अब यहाँ इसने पूछा क्या कि अनुत्तीर्ण 40 मतलब फेल 40 है, तो टोटल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी है। तो कुछ नहीं, आप बिल्कुल सिंपल आप एक काम करें, इसको 2 कॉलम बना लें। ये एक खास पैटर्न है जो आप हमेशा याद रखें। टोटल और फेल। टोटल जब आपके 100 थे तब फेल आपके कितने थे 10, 100 में से 10 फेल थे। और जब फेल ये कह रहा है कि 40, ठीक है ना, ये दे रखा 40, तो टोटल कितने थे, तो ये क्वेश्चन मार्क, यानी ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन टाइप हो जाएगा। इसको आप x मान लें तो ये आपके जो x आएगा वो आपके क्या आ जाएगा, 10 तो चले जाएगा बटे में, 100 × 40, तो ये आपके क्या आ गया 400 हो जाएंगे टोटल। ये आपके आंसर हो जाएंगे, जो आपके दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट है। 78 वाला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कार से अपनी यात्रा 6 घंटे में पूरी करता है। तो 5 घंटे में पूरी करने को जो का उसका कार को गति क्या होगी किलोमीटर प्रति घंटा में। तो आपको इसके अंदर पता होगा कि जो फॉर्मूले होते हैं, दूरी बराबर चाल इंटू समय, ये आपको एक याद रख लेना है। यहाँ इसने कहा कि आपकी चाल पहले कितनी है, एक बार में चाल जब 45 किलोमीटर प्रति घंटा है और समय 6 घंटा कह रहा है, तो दूरी कितनी हो जाएगी, आप इसको मल्टीप्लाई करें। और मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, आप इसको ऐसे ही रहने दें। एग्ज़ाम में दूरी ये किलोमीटर में जाएगा, मल्टीप्लाई करने में टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है। अब इसने कहा कि अगर यहाँ 5 घंटे हो तो फिर चाल कितनी होगी, तो इसी से आप चाल का सूत्र क्या बन जाएगा, वो हो जाएगा दूरी बटा समय। तो दूरी आपके पास में आ गई थी 45 × 6 और समय आपके पास में अगला क्या आ गया था 5 घंटे। तो 9 × 5 = 45, यानी कि 9 × 54 किलोमीटर पर आवर। ये आपका दूसरा ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट है। बिल्कुल एक सिंपल काम, ये जनरल चीज़ें जो अपने को ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन नंबर 80 ये कह रहा है कि एक मनुष्य अपने घर से दफ्तर पैदल 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और वापस साइकिल से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है, तो उसकी औसत चाल क्या होगी। देखिए ये सवाल आप या तो आप एक काम करें कि इसमें कुल दूरी कुछ भी मान लें x, ठीक है। तो ये सीधे सीधा अपन जो है टोटल दूरी आप x मान लें, भले 100 मान लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसके अंदर जाते समय ये इसका होम, ये इसका ऑफिस, तो जाते समय इसकी जो चाल बता रहा है ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा ये, ठीक है। तो उस केस में जाते समय 4 किलोमीटर और आते समय जो है वो 16 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आप इसके अंदर दूरी x है, तो पहले केस में जाते समय के लिए आप इसमें इसका समय जो इसने आपको निकाल लो, टाइम निकाल लो। तो समय बराबर दूरी बटा चाल, ये आ गया। और आते समय का भी आप समय निकाल लो, तो ये क्या हो जाएगा x बटा 16। तो टोटल जो टाइम क्या हो जाएगा x + 4 और x + 16 दोनों बटे में हो जाएंगे, मतलब x बटा 4 और ये, तो ये क्या आ जाएगा एक तरह से 5x/16। ये आपके टाइम आ गया, ठीक है। अब दूरी आपके पास में x है और इसने पूछी है औसत चाल, ठीक है, यानी चाल एक तरह से, तो चाल बराबर वही फिर दूरी बटा समय। तो दूरी आपके पास में कितनी है, जो अपन ने मानी ये x और ये 5x/16, तो ये आ रहा 16/5 किलोमीटर प्रति घंटा, जो इसके अंदर ऑप्शन में नहीं है। ये आपके 80 वाला चौथा वाला ऑप्शन सही है। एक बात और बताऊं, जब कभी ऐसे ही अलग अलग चाल वाले सवाल हो तो आपको इसके अंदर ध्यान रखना, ये एक हरात्मक माध्य का सवाल है, ठीक है। हरात्मक माध्य में क्या करते हैं, जिसमें औसत चाल जो होती है HM है ना, हार्मोनिक मीन, तो ये जो होता है वो क्या होता है कि 1/(1/x 1 + 1/x 2 + 1/xn), तो ये 1/1/4
प्लस 1/16 जो है दोनों अपने चाल थी, तो ये ऐसे डाल दिया। तो इसको भी अगर आप 16 सोल्व करोगे तो ये आएगा आपके 16/5। यानी ऐसे सवालों को आप दोनों विधि से कर सकते हो। ये आपके क्वेश्चन नंबर अगला है 81, और ये कह रहा है कि एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक वर्गाकार मैदान के विकर्ण को 3 सेकंड में पार करता है, तो मैदान का क्षेत्रफल क्या है। यहाँ घंटे में दे रखा है किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ सेकंड में है, तो पहले इसको भी अपने को सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। तो ये आपके 3 सेकंड वाला विकर्ण, और अब एक काम करो, इसको ये x हो जाएगी और ये x हो जाएगी, ठीक है। और जो चाल दे रखी है वो आपकी 6 किलोमीटर पर आवर, मतलब 6 × 1000 मीटर, और नीचे 60 × 60 सेकेंड। तो ये आपके क्या हो गया, 2 0 से कैंसिल, 1 6 से 1 6 कैंसिल, तो ये 5/3 हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये इसकी चाल हो गई है। यानी यहाँ से यहाँ तक जाने में चाल उसकी ये है, और टाइम जो है वो आपके 3 सेकेंड है। तो आप दूरी निकाल लें, चाल इंटू समय, तो ये 5/3 यानी कि 5 मीटर। तो आपकी ये जो दूरी है ये अब कितनी हो गई, वो 5 मीटर। ये मैंने भुजा इसकी x मान ली। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएं अगर आप, तो x² + x² बराबर 5 का स्क्वायर है ना, समकोण त्रिभुज मिलता है ना, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। तो ये इससे आ गया, यानी कि ये क्या आ गया, 2x² = 25। तो x² = 25/2 यानी कि 12.50। मतलब हो क्या रहा है, x² क्या है, वो वर्ग का क्षेत्रफल ही तो है, भुजा इंटू भुजा। तो ये आपके इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो सही आंसर इसके अंदर आपके ऑप्शन में दे रखा है, ये देखिए 81 का ये चौथा वाला 12.50। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 वाला, किसी धन का 4 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 1/5 है, ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। सवाल को ध्यान से पढ़ लें। ऐसे सवाल मैंने कितने लेक्चर के अंदर कितने वीडियो में बता रखे हैं। साधारण ब्याज मूलधन का 1/5 है, तो हमें थोड़ा सा इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। जब ब्याज वाले सवाल करो तब आपको एक तो ध्यान रखना है, सरल ब्याज बराबर P × T × R/100। दूसरा आपको याद रखना है मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज I। ये आपको इसके अंदर ध्यान रखना है। तो यहाँ जो क्वेश्चन में दे रखा था आपके ये कि साधारण ब्याज मूलधन का 1/5 है, मतलब साधारण ब्याज मूलधन का 1/5 P का, मतलब ये 5 इधर वज्र गुणा कर दें आप, 5I बराबर P, और 5 × PTR/100 बराबर P। तो P से P कैंसिल, और इससे आपके ये TR कितना आ गया, 100/5। तो TR बराबर 20। अब आपके इसके अंदर T तो है टाइम और R है रेट दर। तो इस सवाल में आप ध्यान से देखें, ये जो आपका सवाल था 83 वाला, तो 4 वर्ष दे रखा और वार्षिक ब्याज दर R पूछा है और T दे रखा है, ठीक है। तो ये आपके T दे रखा है 4 वर्ष, तो आप इसमें T की जगह क्या रख दें, तो इससे आपके R आ जाएगा 5%। ये इसके आंसर हो जाएंगे जो आपके इसके अंदर ऑप्शन में दे रखे हैं, ये दूसरा वाला ऑप्शन ये। ऐसे ही अगला क्वेश्चन दे रखा है 84, किसी धन का चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष का मिश्र धन इतना और 3 वर्ष का मिश्र धन इतना है, तो ब्याज दर क्या है। ऑप्शन दे रखे हैं। अब इसने चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल डाल दिए हैं। यहाँ इसने दे रखा है किसी धन का चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष का मिश्र धन 3840 रुपये, मतलब आप ये वाला मिश्र धन कह रहा है तो ये वाला लगेगा, यानी कि ये P अपनी जगह 1 + R
आर इसके अंदर दे नहीं रखा, नीचे आपके 100 और पावर ये 2 वर्ष कह रहा है तो n बराबर 2 हो गया। और ये कितना दे रखा आपके 3840। और दूसरी शर्त दे रखी कि ऐसे ही 3 वर्ष का मिश्र धन, तो यहाँ पर ये p इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर 3 बराबर ये क्या दे रखा है इसने 4096। आपको इसके अंदर निकालना था ब्याज की दर। देखिए बिल्कुल इजी काम है एकदम। आपको इसके अंदर क्या करना है, डायरेक्ट इसके अंदर भाग लगा देना है। ये p से p कटा और यहाँ से ये 1 अपॉन में 1 प्लस आर अपॉन 100 एक बार बच जाएगा। और ये जो संख्याएं हैं ये कट करके और यहाँ पर बिल्कुल ये कट रही है, ये आ जाएगा आपके, मैंने इसको डायरेक्ट काट रखा है तो मैं पहले ही लिख देता हूँ आपको 5/8 इसके अंदर बच रहा है। नहीं, ये आ रहा है 15/16। ये संख्याएं लगातार कट रही है। तो अब इसको अगर आप सोल्व करो तो ये इसके अंदर क्या हो जाएगा, एक तरह से 1 प्लस आर अपॉन 100 और इसका इधर 15 का इससे गुणा हो जाएगा और इधर 16। तो इसको अगर आप सोल्व करते हो तो ये 15 प्लस 15r/100 बराबर 16। ये 15 इधर पक्षांतर कर लो तो आपके ये क्या आ जाएगा 15r/100 बराबर 1 बचेगा। और इससे आपके जो r आएगा वो 100/15, यानी कि ये 5 से कट रहा ऊपर वाला तो 20 बार और ये 3 बार, तो 6 सही 2/3% इसकी ब्याज दर हो जाएगी। ये ऐसे सवालों को आप ऐसे ही करेंगे भाग दे करके, कोई ट्रिक विक नहीं। एक साधारण आपको इसके अंदर कैलकुलेशन करनी और तुरंत डिवाइड किया तो ये सारी चीज़ कट गई। देखिए जो चीज़ दे नहीं रखी है उसको वैसे के वैसे आप फॉर्मूले में पढ़ी रहने दें तो आपके इसके अंदर वो वैसे ही कट जाएगी। तो इसके अंदर आपके ऑप्शन आ रहा है ये 84 का 62/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने गोलाकार यानी कि वृत्ताकार लिखा है यहाँ पे, इस पर भी होगा देखना अंदर सर्कुलर फील्ड, खेत के 10 चक्कर लगाने पर 4.40 किलोमीटर की दूरी को तय करता है। उसके खेत का क्षेत्रफल कितना होगा। सारे आंसर हेक्टेयर में दे रखे हैं। तो आप पहले 10 चक्कर लगाने पर वृत्ताकार खेत है, यानी 10 चक्कर के अंदर 4.40 किलोमीटर। तो आप देखो कि पहली बात तो आप इसको ऐसे कर लें कि 10 चक्कर बराबर 4.40 इंटू 1000, अब ये हो जाएगा मीटर, ठीक है, सुविधा के लिए। तो ये आपके क्या हो जाएगा 440/100 और ये इससे कटा तो ये क्या आ गया आपके 4400, 4 और ये 2 0 लग जाएगा, ठीक है। तो ये 4400 आपके मीटर हो जाएगा, भले इसको आप किलोमीटर में कर दें आपस 4.4। अब इसके अंदर यहाँ से 10 चक्कर, तो ये एक चक्कर की बात करें तो 10 में चला जाएगा, तो ये आपके 440 मीटर हो जाएगा, यानी एक चक्कर। अब वो वृत्ताकार है तो वृत्ताकार में अगर कोई 8 त्रिज्या वाला कोई है वृत्त है और उसका अगर वो वृत्ताकार एक चक्कर पूरा करता है यहाँ तक, ठीक है ना, तो वो कितनी दूरी तय करता है उसकी परिधि के बराबर। ये उसकी वृत्त की क्या होती है परिधि। तो इसके अंदर 2πr बराबर 440, तो ये आपके यहाँ पर आप 2 22/7 और ये 440, तो ये r बराबर आप 44 इंटू मतलब 40 और ये 7 हो जाएगा और नीचे 2 इंटू 22, तो ये 22 दूनी 44 आपके क्या बन जाएगा इधर 10, तो ये हो जाएगा 70। अब इसने खेत का क्या पूछा है क्षेत्रफल, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल वो होता है πr², तो ये 22/7 और r का मतलब 70 इंटू 70, ये इससे एक बार कैंसिल, तो ये 22×7 होता है 154 और ये 2 0, तो ये 1 पॉइंट, क्योंकि ये आपके मीटर स्क्वायर में आ रहा था तो 100 इंटू 100 से भाग लगाएं तो ये आप के किस में आ जाएगा हेक्टर में, ठीक है। तो ये आपके इसके अंदर आंसर आ रहे हैं ये 1.54 हेक्टर। बिल्कुल सिंपल सा काम है, आप आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक 42 सेमी त्रिज्या के वृत्ताकार तार को काटकर उसकी वर्गाकार आकृति बनाई गई, तो वर्गाकार आकृति की भुजा क्या होगी। वृत्ताकार तार को किस में कन्वर्ट किया है, वर्गाकार में। ठीक है, तो अब इसकी त्रिज्या इसने बता रखी है पहले से 42 और इसको इसमें कन्वर्ट कर लिया है। तो एक तरह से भाई ये क्या बन गया, वृत्त की परिधि बराबर वर्ग का परिमाप हो जाएगा, क्योंकि तार को काट के लंबा कर दिया और फिर उससे वर्ग बना लिया। तो ये हो जाएगा आपके 2πr और वर्ग का परिमाप 4 इंटू भुजा। आप भुजा को x मान लें, तो ये आपके क्या बन जाएगा, अब यहाँ पर 2 22/7 और r आपके 42 है, 4x, तो ये 7 छंग 42 और इस 4 से इन दोनों काट लो 3, तो 22 तिया 66, ये आपके x यानी कि भुजा आ गई। तो ये इसके अंदर आंसर आ रहा है, ये 66 आपके करेक्ट आंसर है इसके अंदर, जो आप भी कर सकते हो। ये आपके क्वेश्चन है, दी गई फील्ड बुक में नापे मीटर में इसका फील्ड का कुल क्षेत्रफल पूछा है। ये आपके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसके अंदर समलंब चतुर्भुज है, इसमें त्रिभुज है, आयत है, लगभग सभी तरह की आकृतियाँ इसके अंदर दे रखी है। तो आपको इनके क्षेत्रफल के बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखो, ये समलंब चतुर्भुज आपको इसका निकाल लेना है। तो ये इसके अंदर एक एक करके जैसे हम निकालें हैं, तो मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ। ये इसमें 87 ये आकृति है समलंब चतुर्भुज। तो इसके अंदर 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग यानी कि 12 + 30 इंटू इनके बीच की दूरी यहाँ से दे रखी 30। फिर दूसरा वाला है ये त्रिभुज, तो 1/2 आधार 30 इंटू ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक 25। और फिर ये त्रिभुज, तो 1/2 इंटू आधार 17 और ऊंचाई इसकी 20। फिर ये वाला तो देखो, ये 17 और ये 10, मतलब ये आयत हो गया। तो ये इसमें आपको 17 इंटू 10 कर लेना डायरेक्टली, लंबा इंटू चौड़ाई। फिर ये समलंब है, तो यहाँ पे फिर 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग 15 + 17 इंटू ऊंचाई दे रखी है यहाँ पे ये 15। बस ये सभी हो गए, इन सभी का हल करके जोड़ लो तो आपके आंसर आ जाएगा ये 1585 वर्ग मीटर। कोई ख़ास बात नहीं यार, आप इसको भी आप कर सकते हो जाएगा। यहाँ ये पाई 90 वाला जो क्वेश्चन है, ये पाई चार्ट का दे रखा है। ये कह रहा है कि प्रश्न का उत्तर देना है, नौकरी और परिवहन में लगे व्यक्तियों की संख्या का योग निम्न व्यवसाय में से किसके योग के बराबर है। तो पहले बात तो नौकरी और व्यवसाय, ठीक है। तो नौकरी और व्यवसाय कहाँ गया, ये आपके पास ये उद्योग वाला इसके अंदर हो रहा है, मतलब नौकरी और परिवहन वाला है ना। तो नौकरी और परिवहन कितना हो गया, ये 120 + 24, तो ये कितना हो गया आपके 144, ठीक है। अब ये इसके अंदर ये कह रहा है कि योग किस व्यवसाय में से किसके योग के बराबर है। सीधा सा क्वेश्चन पूछ लिया है, या देखो आप इनमें से इनको जोड़ लो क्योंकि टोटल 3 रखा है। तो 36 और 108, तो ये कृषि और व्यापार के बराबर हो रहा है योग के। क्वेश्चन नंबर 92 दे रखा है, किसी धन का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ₹420 है। इस धन पर इसी दर से 3 वर्ष का सरल ब्याज क्या होगा। तो पहले आप आराम से इसमें जो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला यूज़ कर लें, P × 1 + R/100 पावर n या t माइनस P। तो ये P आपके पास में इसने दे रखा है कि चक्रवृद्धि ब्याज 420 है, तो ये 420 कर लो। P आपको पता नहीं, R 10% है, तो ये 110/100 और n भी आपके पास 2 वर्ष है, तो ये 2 लगा दो माइनस P, तो 420 और इसके अंदर आप P कॉमन ले लो और ये आपके पास में 110/100 110/100 -1 हो जाएगा। तो ये आपके इसके अंदर इन दोनों से इन दोनों काट दो, तो ये आपके फाइनली क्या बचा, P × 11 × 11 121 और ये यहाँ पर आपके 100 - 1 = 420
20। तो p इंटू लघुत्तम लोगे यहाँ तो 121 माइनस 100/100 बराबर 420। तो p ये आपके क्या आ जाएगा 21/100 बराबर 420। ये 21 दूना 42। तो ये आपकी जो p आया वो कितना आ गया 20 इंटू 100 2000 रुपये आपके क्या आ गया मूलधन। अब इसने कहा कि सेम ये का ये यूज़ करके और आपको इसके अंदर निकालना क्या है 3 वर्ष का सरल ब्याज। तो सरल ब्याज होता है I बराबर P इंटू टी इंटू आर बटा 100। तो ये हो जाएगा P आपके आया 2000 और टाइम आपके 3 वर्ष हो गया और दर आपके वही लगानी है 10/100। तो ये आपके 1 0 से 1 0 कटा ये कटा तो ये 3 दूनी 600 रुपये इसका जो हो जाएगा। तो ये आंसर आ रहे हैं आपके 92 के। क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है कि किसी संख्या के घन और वर्ग के मानों का अंतर 100 है। आप संख्या मान ले x। तो अब ये कह रहा है कि इसका घन ये आपके घन और दूसरा क्या का वर्ग x²। इनका अंतर क्या बताया 100। ठीक है तो आप इसको एक काम करो x² कॉमन ले लो और x - 1 करके 100 लिख दो। आगे कहा कि उसके वर्ग यानी x² और संख्या का यानी जो संख्या थी वो x उसका अंतर कितना है 20। तो यहाँ पर भी आप x कॉमन ले लो तो x - 1 बचा और इधर 20 आ रहा। अब आप इनको भाग लगा दें तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा x से x कैंसिल हो जाएगा 20 × 100। तो ये आपका जो x बच रहा है वो 5 आ जाएगा और संख्या का मान ही पूछा है तो ये आपके 5 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है कि एक वर्ग दे रखा है चारों भुजाओं को स्पर्श करने वाले 1 मीटर त्रिज्या के गोले से बनी छायांकित यानी ये छायांकित भाग निकालना है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो आपका वर्ग है इस वर्ग के अंदर ये आपकी 1 मीटर दे रखी त्रिज्या। ठीक है और यहाँ से इसने एक वृत्त बना रखा है अंदर और इसने ये पूछा है। तो आप अगर इसको मिलाओ तो ये भी तो एक वर्ग हो जाएगा। तो पहले तो आप इस वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें। वो कितना हो जाएगा πr² और पाई और r का मान कितना 1² यानी कि पाई। फिर आपको इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये वर्ग आपके कितना हो जाएगा इसके अंदर। अच्छा ये जो वर्ग है वो 1/4 हो जाएगा और वृत्त का आपको ये चौथा हिस्सा लेना है। तो आप एक काम करो इसको आप पहले से 1/4 कर दो तो ये आपके 1/4 यानी कि π/4 हो जाएगा। फिर आपके इसने पूछा है वर्ग इस वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा स्क्वायर। तो 1 × 1 तो ये 1 हो गया। अब आप इस वर्ग में से ये वृत्त निकाल लो तो 1 - π/4 मीटर स्क्वायर आंसर आएगा जो आपके ये पहला वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो ये आंसर आ रहे हैं इसके अंदर। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 50% वृद्धि की जाए। अपन एक काम करें जो पहला केस है उसके अंदर वर्ग की भुजा को अपन मान लेते हैं 2x। ठीक है सुविधा के लिए 2x मान रखा है फर्स्ट केस में। तो इस केस में इसका जो क्षेत्रफल होगा वो कितना हो जाएगा भुजा स्क्वायर यानी कि 4x²। अब मैं सेकेंड केस की बात करूँ सेकेंड केस में जो आपका वर्ग बन रहा है उसकी भुजा में 50% वृद्धि हो रही। मतलब पहले 2x थी तो अब इसके अंदर इसका मतलब आधा यानी x और जोड़ रहे हैं मतलब 2x + x बराबर 3x बन रहा है। तो अब इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा भुजा इंटू भुजा यानी कि 9x²। तो अब क्षेत्रफल में अंतर कितना हुआ ΔA 9x² - 4x² यानी कि 5x²। तो अब परसेंट ग्रोथ कितनी है वो ΔA/A × 100। तो ΔA तो हो रहा आपके 5x² और इधर नीचे जो बनेगा वो आपके क्या बन जाएगा A आपके कितना था शुरू का 4x² और इंटू 100। तो ये इससे कैंसिल और 4 से इसको आप काट दो 25 और 25 × 100
125%। तो ये आपके इसके अंदर जो सही आंसर आएगा वो 125% होगा, ये इसके अंदर करेक्ट है। तो ये इस तरीके से आज मैंने जो एक कलेक्टिव सॉल्यूशन लिया है अलग अलग टॉपिक्स का, और अलग अलग टॉपिक से कहाँ से किस किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वो मैंने लेकर के आज एक पेपर सोल्व कराने की कोशिश की है, ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि क्वेश्चन किस तरीके के बनते हैं और आपको कैसे इनको सोल्व करना है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो CMPC यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपने साथियों को भी कहें ताकि वो भी इसका पूरा फ़ायदा ले सकें। और साथ ही CMPC नाम का जो टेलीग्राम चैनल है आप उसको भी ज्वाइन करें, ताकि आपको लगातार अपडेट्स मिलते रहें। तब तक के लिए थैंक्स।